तो आंकड़े को टच कर लेगी। यहां 47 सीट चाहिए टीएमसी को। बार बार शतक तक पहुंचती है टीएमसी, फिर पिछड़ जाती है, फिर पहुंचती है, फिर पिछड़ जाती है। अब देखना है कि वो 100 से ऊपर कितना आगे लीड ले पाती है ताकि बीजेपी के बिल्कुल करीब यहां पर पहुंच जाए। एक बार प्रत्युष देखिए आप, असम का आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। 81 सीटों का सामने आ चुका है, 68 पर बीजेपी है और ये गैप हम ये मानकर चल सकते हैं ये गैप शायद पट पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा, ये कम हो पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके का रिफ्लेक्शन हम पश्चिम बंगाल के अंदर देख रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। अभी आंकड़ा जो अभी 3 सीट का हुआ करता था वो अब 30 सीट का हो चुका है। 100 पर टीएमसी, 130 पर बीजेपी, ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है। पुडुचेरी में 29 सीटों का आंकड़ा सामने आ चुका है, बीजेपी 22 पर आ चुकी है। पुडुचेरी में भी आंकड़े बहुत ज्यादा बदलेंगे, इस बात की संभावनाएं फिलहाल आंशिक तौर पर कब नजर आती हैं। तमिलनाडु में डीएमके 75 हो चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट टीवी के 22 वाला कि 25 और 22 यानी एआईडीएमके के करीब टीवी के पहुंच चुकी है। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि टीवी के किसका वोट काटेगी। ऑप्शन के तौर पर विजय ने खुद को स्थापित किया बिल्कुल, और अभिनेता से नेता बने। और देखिए 135 यानी 35 सीटों का ये डिफरेंस अब बंगाल में देखने को मिल रहा है। 237 सीटों का हमें रुझान मिल चुका है। 147 पर यहाँ पर बहुमत होगा। बीजेपी जो है बहुत तेजी से उस बहुमत के आंकड़े में शुरुआती रुझानों में बढ़ती हुई आगे दिखाई दे रही है। 147 और 135 यानी 12 सीटों का अंतर इस समय बचा हुआ है। अगर 12 सीटों में और बीजेपी अपनी बढ़त रुझानों में बना लेती है तो फिर बहुमत का आंकड़ा यहां पर जरूर छू लेगी। बहरामपुर से बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है, दिलीप घोष अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। रेखा पात्रा जो है उनका हमें अभी इंतजार है, फिलहाल वो आगे चल रही थी। अधीर रंजन चौधरी जो है वो पीछे चल रहे हैं। बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं। अभी तक के जो रुझानों में अधीर रंजन चौधरी एक बार भी उन्होंने बढ़त यहां पर नहीं बनाई है। लगातार कांग्रेस के ये प्रमुख चेहरे अधीर रंजन चौधरी अपनी ही सीट से पिछड़ रहे हैं। 145 सीटों के साथ देखिए बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। 145 से 2 सीटों, अगर सिर्फ 2 सीटें और यहां पर रुझानों में आ गई तो समझिए कि बंगाल में जादुई आंकड़े को बीजेपी ने टच कर लिया। 100 सीटों पर अभी भी जमी हुई है टीएमसी। बहुत दिलचस्प है क्योंकि कई मिनट हो चुके हैं, 100 से नीचे टीएमसी अभी तक नहीं गई है। 100 सीटों पर टीएमसी बनी हुई। अब देखना है कि क्या 100 से सीधे 110, 120 पर वो जंप ले पाती है, क्योंकि बीजेपी 45 सीटों से आगे चल रही है। 145 सीट, 100 पर टीएमसी, 145 पर बीजेपी। एक बड़ी बढ़त के साथ मात्र 2 सीट का फासला है, मात्र 2 सीट का। 147 सीटें अगर बीजेपी ने रुझानों में पाली तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि बीजेपी के दफ्तर में पटाखे फूटने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अब देखिए असम में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा रुझानों में हासिल कर चुकी है, पुडुचेरी में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा रुझानों में हासिल कर चुकी है। अब सिर्फ 2 सीट का अंतर है। अगर वो 147 का आंकड़ा बीजेपी पश्चिम बंगाल में पार करती है तो तीसरा ये राज्य हो जाएगा जहां पर रुझानों में बीजेपी आगे जा चुकी होगी। सिर्फ 2 सीटों का अंतर है। 100 सीट पर आगे चल रही है टीएमसी, 145 पर रुझानों में आगे चल रही है बीजेपी। 247 सीटों का कुल आंकड़ा आ चुका है, यानी कि 247 आंकड़ा अगर टैली में हो चुका है तो उन 2 सीटों का जो मार्जिन देख रहे हैं वो भी बहुत जल्द हमें इस वाली टैली में भी दिखाई सामने पड़ेगा। इसके अलावा देखिए इस समय का जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। 145 वर्सेस 100 की ये लड़ाई है। यहाँ पर बीजेपी 145 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। शुवेंदु अधिकारी की ये पार्टी है। शुवेंदु अधिकारी की आपकी बार बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। और टीएमसी 100 सीटों के बढ़त के साथ फिलहाल पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। 147 का, जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ, 293 सीटों में 146 पर हालांकि हो जाएगा बहुमत, लेकिन 147 हम मानते हैं 294 सीटें हैं यहाँ पर। अगर 2 सीटों पर और बढ़त बीजेपी ने बना ली तो यहाँ पर ये बहुमत का आंकड़ा छूती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर टीएमसी और बीजेपी के बीच अभी तक जो कांटे की लड़ाई हमें दिखाई दे रही थी वो अब कुछ ना कुछ जीत जो है वो बीजेपी की ओर शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। लगभग 1 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद 148 सीट, ये देखिए बीजेपी ने 148 सीटों के साथ बढ़त बना ली, यानी कि जादुई आंकड़े को बीजेपी ने क्रॉस कर लिया। 147 का जो जादुई आंकड़ा बंगाल में चाहिए, क्योंकि 293 सीटों पर काउंटिंग चल रही है, बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच चुकी है, पार कर गई है। 1 सीट ज्यादा, यानी कि 147 नहीं 148। रुझानों में बीजेपी को बहुमत, ये आपको बता रहे हैं, नतीजे नहीं है, रुझान है। गौर कीजिएगा, ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। टीएमसी 100 सीटों पर और बीजेपी 148 सीटों के साथ। तो इस समय की कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी कम से कम शुरुआती रुझानों में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। चाहे वो आसाम की बात कर लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, चाहे पुदुचेरी की बात कर लीजिए, यहाँ पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा रुझानों में छू चुकी है। इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती हुई शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। अभिज्ञान ये जो शुरुआती आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें बहुमत का आंकड़ा रुझानों में तो फिलहाल छू लिया है बीजेपी ने। बंगाल की मैं बात करूं तो
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अगर ये कंटिन्यू करता है तो मेरे हिसाब से कुछ भी कहने से पहले अगले आधे घंटे सबसे क्रूशल होंगे जी। क्योंकि तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इनसे भी यही चर्चा हो रही थी कि जब ईवीएम खुलता है और उसके 1 घंटे के बाद जी। अगर कोई पैटर्न सेट होता है और उस पर आधारित कोई आप प्रोजेक्शन देते हैं तो उसकी संभावना बहुत ज्यादा बिल्कुल होती है बिल्कुल प्रोजेक्शन बिल्कुल। बनाने की। अभिज्ञान सर, अब आपसे हम जानेंगे इसके बारे में, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, बीजेपी रुझानों में पश्चिम बंगाल में बहुमत हासिल कर चुकी है। रुझानों में देखिए सामने 148 सीट पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए, 77 सीट, 3 से 77 पिछली बार 2021 के चुनाव में बीजेपी पहुंची थी, इस बार 148, यानी कि बहुमत बीजेपी टच कर चुकी है पश्चिम बंगाल में रुझानों में। और अगर यही ट्रेंड रुझानों का बीजेपी ने मेंटेन किया तो फिर जो बीजेपी दावा कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होगा, वो बदलाव दिखेगा। जी, अब बीजेपी को इस जो नंबर पे है वो उसको बहुत लंबा नहीं मेंटेन करना है। अगले आधी घंटा 45 मिनट अगर यही ट्रेंड हुआ तो आप एक कलेक्टिव प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं तो इन आंकड़ों के हिसाब से फिर बीजेपी का बिल्कुल। और मैं अभिज्ञान यहाँ पर यही कहूंगी कि जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं शुरुआती रुझानों में 1 घंटे की काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगला आधा घंटा बहुत क्रूशियल है। 148 सीटों के साथ, यानी 48 सीटों का ये डिफरेंस हो चुका है। बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, ईवीएम जब से खुलने शुरू हुए हैं। टीएमसी कहीं ना कहीं उसके आंकड़े जो है बहुमत के वो रुकते नजर आ रहे हैं। लीजिए, मैंने कहा रुकते नजर आ रहे हैं, उतने में टीएमसी ने बड़ी उछाल ली, 104 सीटों पर हो गई है और ये डिफरेंस अब 144 सीटों का हो गया है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। इस समय की बड़ी खबर, रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, यानी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। आसाम में भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है रुझानों में। पुदुचेरी में भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है, यानी 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी आंकड़ों में बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है। शुरुआती रुझानों में 105 वर्सेस 147, यानी जो आंकड़ा हमें समझना वो 147 वर्सेस 105 हो चुका है। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना होगा, ये बड़ी तस्वीर हमें यह समझनी होगी कि अब ईवीएम खुलना शुरू हो गए और अगर ईवीएम में लगातार बीजेपी बढ़त बना रही है तो क्या ये ट्रेंड अगले 1-1.5 घंटे हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा? और अगर ये ट्रेंड अगले आधे घंटे तक ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो फिर कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए, ममता दीदी के लिए खतरे की घंटी से माना जाएगा। लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों के शुरुआती रुझानों में बीजेपी सरकार बना रही है। अभिज्ञान क्या कहेंगे? बीजेपी के विजय रथ को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है तमाम विपक्षी दलों के लिए। ये सब जी अभिज्ञान स्पष्ट है क्योंकि यहाँ से अब कोई मतलब, मैं हमेशा एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तो अगर वो पैटर्न सेट हो रहा है अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधी घंटे में, 40 मिनट में, एक्चुअली गेम ऑफ मिनट्स नाउ, तो उतना लंबा नहीं है, तो वो उससे पुल करने जाएगी बीजेपी आराम से। छोटे छोटे अपने इन रुझानों को लेकर 5 में से 3 पर मेरा मानना ये है कि 9:30 बजे तक 2 राउंड की बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग हो जाती है, तो 2 राउंड का मतलब होगा कि 9:30 बजे तक अगर ये स्थिति बनी रहती है तो आपने बातें बोली सर, वहां बीजेपी बहुमत से नीचे आ गई है। देखिए 147 145 पर आ गई है और टीएमसी जो 112 पर पहुंच गई है। तो इतनी जल्दी रिफ्लेक्शन सारे चेंज हो रहे हैं, आपके बोलते बोलते आंकड़ा चेंज हो गया एकदम। फर्स्ट 1 आवर का अगर काउंटिंग देखा जाए तो टीएमसी आगे थी एंड उसके बाद ईवीएम के बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अभी सिमिलर अगर रिपीट होता है तो अभी बीजेपी आ गए। पिछली बार राजेश जी जल्दी आइए, अपनी टिप्पणी दीजिए। 3 राज्यों में बीजेपी, सिर्फ इतनी हमें अभी विजय रथ रोकना नामुमकिन लग रहा है बीजेपी का किसी भी पार्टी के लिए। मैं ऐसा मुमकिन नामुमकिन के बाइनरी में नहीं पढ़ूंगा। मुझे ये लग रहा है कि हमें अभी गैप मालूम नहीं है टीएमसी और बीजेपी के बीच में, जो यहाँ पे रुझान दिखा रहे हैं उसमें कितने वोटों का गैप है ये मालूम ये तो मैं ये यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि 2021 के चुनाव में जो बहुत सारी ऐसी सीटें थी, 48 से 50 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत का जो मार्जिन था वो बहुत कम था। टीएमसी बहुत कम वोटों से बढ़त बना पाई थी। तो क्या उस मार्जिन को इस बार बीजेपी ने उस पर मेहनत की और उस मार्जिन को कम करेगी? ये राजेश जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। पिछले बार के चुनावों से इस बार के चुनावों का कोई कंपैरिजन करना एकदम गलत होगा। क्यों? पिछली बार क्यों का चुनाव क्यों कह रहे हैं? पिछली बार भी 2 मेन पार्टियां बीजेपी और टीएमसी। इस वजह से उसका मुझे जवाब देने दीजिए। इस वजह से कि इस बार एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 90 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं। चुनाव हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी